तो इस वीडियो में बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट का क्या है पासिंग रूल। क्या पासिंग रूल चेंज हुआ है? मान लेते हैं एक साथ बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, क्या एक ग्रुप में पास कर जाओगे? क्या उसको पास माना जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे और एक ग्रुप का एग्जाम देते हैं, दूसरे ग्रुप का एग्जाम नहीं देते? क्या ऐसे केस में जिस ग्रुप का एग्जाम देते क्या उसका रिजल्ट आएगा? बहुत सारा आपके मन में ये सब चीज डाउट है, क्योंकि बच्चे मुझसे ये सब चीज पूछते रहते हैं। सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। सबसे पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे पहली बार हो, नए हो, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो पूरा देख लीजिए। जब आपका डाउट क्लियर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा। सबसे पहली बात, क्या पासिंग रूल में कुछ भी चीज चेंज हुआ है? जिसका जवाब है जी नहीं बच्चों, पासिंग रूल में कुछ भी चीज चेंज नहीं हुआ। सबसे पहले ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ग्रुप में 3 पेपर होता है, तीनों पेपर को मिला करके आपको 50% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, और पेपर वाइज भी आपको देखा जाएगा। पेपर वाइज 40 नंबर से कम नहीं चाहिए, यानी कि 40 नंबर से किसी भी पेपर में कम नहीं आना चाहिए, तीनों पेपर मिला करके। इसके अलावा तीनों पेपर में किसी पेपर में 40 से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तीनों पेपर मिला करके आपको 150 नंबर यानी कि 50% मार्क्स चाहिए। 150 भी आएगा फिर भी पास कर जाओगे। ऐसा हो सकता है तीनों पेपर मिला करके आपको 150 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन किसी एक पेपर में 40 से कम है। जिस पेपर में 40 से कम है आप फेल कर जाओगे, सिंपल सा बात है। वो ग्रुप का एग्जाम आपको दूसरा बार देना होगा। ऐसा हो सकता है जिस पेपर में आपको 60 या उससे ज्यादा मार्क्स होगा, मान लेते हैं 2 पेपर में आपको 60 से ज्यादा मार्क्स है, किसी एक पेपर में आपको 30 मार्क्स है, यानी कि 150 नंबर तो आपको ऐसे हो रहा है, तो आप वो ग्रुप फेल कर गए। जिस भी पेपर में आपको 60 से ज्यादा मार्क्स है, ऐसे केस में उस पेपर में आपको लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए एग्जाम्शन मिल जाएगा। बचा हुआ एक पेपर जो फेल किया वो पेपर का एग्जाम देना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको 2 पेपर में 59 है और एक पेपर में 39 है। ऐसे केस में आपको तीनों पेपर फिर से देना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम्शन मिला नहीं और आप ग्रुप फेल हो गए। सिंपल सा बात है। बात को आप लोग समझ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिए। यानी कि पेपर वाइज पास करने के लिए आपको चाहिए कितना? 40% नंबर, किसी पेपर में 40 से कम नहीं चाहिए। लेकिन इन केस अगर आपको आइए मान लेते हैं ग्रुप फेल हो जा रहा है, जिस भी पेपर में आपको 60 से ज्यादा मार्क्स आएगा वो पेपर आपको देना नहीं पड़ेगा। लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए, सिंपल सा बात है। बचा हुआ पेपर का एग्जाम दीजिए और जो एग्जाम्शन में मार्क्स आया है और बचा हुआ पेपर मिला करके आपको 50% चाहिए और उस पेपर में आपको 40 से कम नहीं चाहिए। सिंपल सा बात है। डाउट क्लियर? अब मान लेते हैं बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो। बोथ ग्रुप में क्या होगा? आपको 6 पेपर का एग्जाम दोगे, 6 के 6 पेपर में 40 से कम नहीं होना चाहिए और आपको 50% एग्रीगेट। मान लेते हैं ऐसा हो सकता है कि पेपर ग्रुप 1 के सारे पेपर में 40 मार्क्स है। आप ग्रुप 1 तो वैसे एक ग्रुप का एग्जाम दिए होते, फेल कर जाते, लेकिन दूसरे तरफ क्योंकि आपको 40 120 नंबर 30 नंबर कम रहा है, ऐसे केस में दूसरा ग्रुप दे रहे हैं वहां पे 60 मार्क्स आ गया। तो यानी कि इधर 30 नंबर कम हो रहा है तो उधर 30 नंबर मैनेज कर दिया। एग्रीगेट आपका 50% और 40 नंबर से कम किसी पेपर में नहीं है, बोथ ग्रुप पास कर गए। ऐसा हो सकता है कि आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया, कोई एक ग्रुप निकल गया, दूसरा फेल हो जाता है, तो जो निकल गया उसको निकला माना जाएगा, यानी कि उसको पास माना जाएगा। जो बच गया उस पेपर का एग्जाम दीजिए, सिंपल सा बात है। और जिस भी पेपर में आपको 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आएगा एग्जाम्शन मिल जाएगा। मान लेते हैं आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, आपको 4 पेपर में 60 से ज्यादा मार्क्स है। ग्रुप 1 के एक पेपर में 39, ग्रुप 2 के दूसरे पेपर में भी 39, बाकी का चारों पेपर में आपको क्या है? 60+ मार्क्स है। ऐसे केस में आपको मैक्सिमम बोथ ग्रुप में 4 पेपर में एग्जाम्शन मिल सकता है। जिस भी पेपर में 39 मार्क्स आया है उस पेपर में 40 नंबर लाइए, पास कर जाओगे। सिंपल सा बात है। 40 लाओगे तो पास कर, क्योंकि एग्रीगेट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। मान लेते हैं बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, हमें ऐसा लगता है कि एक ग्रुप का ही अच्छे से तैयारी होगा, दूसरा ग्रुप नहीं दे सकते। ऐसे केस में जो ग्रुप का आप एग्जाम देने जाओगे वो ग्रुप को आपको पास माना जाएगा। अगर पास कर जाओगे, जो ग्रुप का एग्जाम ही नहीं दोगे तो बात ही खत्म है। तो दूसरा बार आप एग्जाम फॉर्म फिल करके वो ग्रुप देना होगा।
ऐसा हो सकता है कि आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया, ग्रुप 1 का आपका अच्छा से तैयारी है तो ग्रुप 1 का सारे पेपर का एग्जाम दे दिए, ग्रुप 2 में लगता है कि पेपर नंबर 2 में आपको एग्जाम्शन आ सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ग्रुप 1 आपका अच्छा से तैयारी है, ग्रुप 1 का सारे पेपर का एग्जाम दे दिए, और ग्रुप 2 में आपको ऐसा लगता है कोई एक पेपर में आपको एग्जाम्शन आ सकता है, बचा हुआ 2 पेपर आपने नहीं पढ़ा या आपका अच्छा पेपर नहीं जाएगा तो अब्सेंट करना चाहते हो। देखो, ग्रुप 1 का ने आपने पूरे पेपर का एग्जाम दिया, ग्रुप वाइज एग्जाम्शन मिलता है, तो अगर आप वो ग्रुप निकल गया अच्छी बात है, या उस ग्रुप में एग्जाम्शन आया एग्जाम्शन माना जाएगा। लेकिन दूसरे ग्रुप में अगर आप एग्जाम एक पेपर का देते हो और उस पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आता है, 2 पेपर में आप एब्सेंट कर जाते हो, ऐसे केस में उस ग्रुप में आपको एग्जाम्शन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्शन का रूल ही है उस ग्रुप के सारे पेपर में अपीयर करना। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया एग्जाम्शन और पासिंग रूल से रिलेटेड। सिंपल सा बात है, 3 अटेम्प्ट तक लगातार एग्जाम्शन मिलता है, अगर 3 अटेम्प्ट में भी वो पेपर नहीं निकला, ऐसे केस में आप चाहो तो परमानेंट आगे चल करके 3 अटेम्प्ट यूज करने के बाद परमानेंट एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला। चैनल के साथ आपको बने रहना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, और हाँ, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। चैनल के साथ आपको बने रहना है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।